Dear students, welcome to our educational channel मैकेनिकल पंडित। हम लोगों ने लास्ट कुछ वीडियो में क्लच के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन किए थे। क्लच का हमने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया था और उसमें टाइप में हमने सबसे पहले सिंगल डिस्क प्लेट क्लच बताया था और उसमें भी दो जो है कंडीशन लेकर के कि कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म वियर एंड यूनिफॉर्म प्रेशर लेकर के हमने ये आपको टॉर्क निकाला था म्यू डब्ल्यू आर। दोनों में हालांकि हम लोग म्यू डब्ल्यू आर ही निकालते हैं और आर का वैल्यू जो है यहाँ पे एवरेज ऑफ टू रेडियस होता है। देख सकते हैं आप, ये एवरेज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल का एवरेज, और यहाँ पे 2/3 R1³ माइनस R2 का क्यू अपन R1² माइनस R2², ये हमने निकाला था। कुल मिला करके हम बताएं आपको तो ये क्लच जो है इंजन को जो है ड्रिवन मेंबर से इंगेज और डिसएंगेज करने के काम आता है, ठीक है ना। तो ये क्लच था हमारा, और ये सिंगल प्लेट क्लच के बाद हमने एक कोन क्लच भी जो है हमने डिस्कस किया था पूरा डिस्कस लेंथ में, और जो है इसको हमने डेराइव भी करके आपको दिखाया था, ठीक है ना। तो ये लेक्चर नंबर हमारा 68 और 69 था, और इसका एक एनिमेटेड वीडियो भी जो है हमने लेक्चर नंबर 59 में डाला है, तो वो भी आप जो है डिटेल में देख सकते हैं, वर्किंग देख सकते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, सब कुछ पूरा डिटेल में देख सकते हैं इंजन के अंदर ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो आज हम लोग क्लच का ही एक लास्ट जो है सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा है सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ठीक ना। सेंट्रीफ्यूगल क्लच बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द मोटर पुली, यहाँ पे ये शाफ्ट है और जस्ट इसका एक व्यू है, ठीक है ना। तो इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सूज इनसाइड दी, देख सकते हैं, दीज आर कॉल्ड सूज, इसको जो है हम लोग बोलते हैं सूज। तो ये देयर आर, इसमें जो है हमने सिर्फ 4 दिखाया है, बट इट कैन बी मोर देन 4। ये जो आपका पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्पाइडर, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइडर, और ये जो है आपका अंदर में ये स्प्रिंग है, क्या है, स्प्रिंग, ठीक है ना। दीज आर दी स्प्रिंग, इसके ऊपर जो है जो आपका ये मटेरियल है फ्रिक्शनल लाइनिंग होता है, ठीक है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, जैसे नाम ही से स्पष्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच दैट मीन्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। तो कैसे लगेगा ये अभी हम देखेंगे। यहाँ पे जो आउटर सरफेस ऑफ दी जो आपका सूज है दैट इज बीइंग कवर्ड बाय फ्रिक्शन मटेरियल, these shoes which are move radially in guides, these are the guides, ठीक है, अगेंस्ट दी स्पाइडर। स्पाइडर में ये फिक्स होता है, एक लिमिट तक ये आकर के यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये आपका ड्रिवन मेंबर है और ये ड्राइविंग मेंबर है, ठीक ना। तो ये अटैच होगा तो ड्रिवन मेंबर को भी ये रोटेट करना शुरू कर देगा, ठीक ना। ये आपका ड्रिवन मेंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, दी स्प्रिंग बेसिकली एक्सर्ट दी रेडियली इनवर्ड फोर्स विच इज टू एक्सर्ट रेडियली आउटवर्ड फोर्स, ये जो है दैट विल डिपेंड ऑन दी स्पीड, ठीक है ना। जब स्पीड इसका ज़्यादा होगा तो दैट विल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते क्या होगा, स्प्रिंग विल इलोंगेट एंड इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस शाफ्ट, ठीक है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द स्पीड by which the shoes are revolving, ठीक है ना। Consideration will show that when the centrifugal force is less than the spring force, the shoe remains in the same position as it is, that means, but when the centrifugal force is equal to the spring force, the shoe is just floating. When the centrifugal force exceeds the spring force, ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, centrifugal force when exceeds सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सीड द स्प्रिंग फोर्स, तो उसी केस में जो है एक्सीड द स्प्रिंग फोर्स, द शू मूव्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन एंड कम्स इनटू कांटेक्ट विद द ड्रिवन मेंबर एंड प्रेसेस अगेंस्ट द ड्रिवन मेंबर, एंड दस दैट मीन्स दिस फोर्स with which the shoe presses against the driven member is the basically difference between centrifugal force and spring force. तो स्प्रिंग फोर्स माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस स्प्रिंग फोर्स जब आप करेंगे तो नेट फोर्स निकलेगा, जिससे कि ये इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, ठीक है। एंड दैट इज दी बिंग काउजेज टू इनेबल मोर टॉर्क, एंड हेंस इट इज
द ओनली रिस्पॉन्सिबल फोर्स दैट रोटेट द ड्रिवन मेंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बाद इसका एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जस्ट हम देखने की कोशिश करें कि ये कोई भी सूज है तो सूज का जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का कोनिकल सर्कुलर आर्क सरफेस होता है जो हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, अब इसको आप देखेंगे तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, और ये स्प्रिंग फोर्स इसको बैलेंस करने के लिए हो गया। ये जी आपका जो है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, और इसका रेडियस आप मान लीजिए क्या है, स्मॉल आर। ठीक है, और ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक लेकर के ये मान लीजिए कैपिटल क्या है, आर। ठीक है, ये कुछ आपका लेंथ होगा यहाँ से इस ए पॉइंट से, ए से लेकर के बी तक, तो ए से बी जो है आप मान लीजिए क्या है, लेंथ एल। ठीक है ना, माँ एम इज दी, अब इसमें हम शॉर्ट में लिख रहे हैं लेकिन डिटेल में यहाँ नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको बता रहे हैं कि एम इज दी बेसिकली मास ऑफ दी सूज, एन इज दी नंबर ऑफ सूज, आर इज दी रेडियस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द शू फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पाइडर। ये सेंटर ऑफ स्पाइडर से, सेंटर ऑफ स्पाइडर कौन सा हो गया ये, और दिस इज द सेंटर ऑफ शू, और सेंटर ऑफ द शू। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है आपका, एंगुलर आरपीएम, रनिंग स्पीड ऑफ दी पुली इन रेडियन पर सेकेंड, दैट मीन्स कि 2 पाई n/60। ठीक है, और w, ये w दैट मीन्स कि एंगुलर स्पीड हो जाएगा, यहाँ पे ये w हो गया। ठीक ना, और ये w1 दैट मीन्स एंगुलर स्पीड एट विच द इंगेजमेंट बेगिंस, क्योंकि फ्री स्पीड कुछ अलग होगा, जब इंगेजमेंट होगा तो स्पीड कुछ अलग हो जाएगा, तो ये इंगेजमेंट के पहले का है और ये इंगेजमेंट के बाद का, और लास्ट में जो है म्यू क्या हो गया आपका, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अब ये सब कुछ निकालने के बाद यू कैन कैलकुलेट हियर पीसी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, यही आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रनिंग एट स्पीड ओमेगा, तो दिस इज दी सेंट्रीफ्यूगल स्पीड। ठीक ना, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्पीड के साथ ये क्या हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, और इनवर्ड फोर्स फॉर विच द शू एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग एट द स्पीड एट विच, दैट मीन्स सेंट्रीफ्यूगल, अभी हमने लिखा भी था यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा 1, दैट मीन्स आफ्टर द इंगेजमेंट। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स दैट मीन्स कि इनवर्ड फोर्स बाय विच द स्प्रिंग इज टेकिंग द इंगेजमेंट। यहाँ पे इंगेजमेंट के टाइम पे आपका यही स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, एम ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू आर। ठीक ना, द नेट आउटवर्ड रेडियल फोर्स कितना हो जाएगा अब आपका, द नेट आउटवर्ड फोर्स यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ग्रेटर देन द स्प्रिंग फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे क्या हो गया है ये, और स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया ये, दैट मीन्स कि पीसी माइनस पीएस लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब आपने नेट आउटवर्ड फोर्स निकाल दिया तो आप क्या निकाल सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली ऑन ईच शू में क्या हो जाएगा, ये आपका म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू लोड होता है, तो ये यहाँ पे फोर्स हो जाएगा पीसी माइनस पीएस। देन व्हाट अबाउट द फ्रिक्शनल टॉर्क, ये तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, तो फ्रिक्शनल टॉर्क अब लिख लीजिए, फ्रिक्शनल टॉर्क क्या हो जाएगा आपका एफ इंटू आर, दैट मीन्स कि म्यू इंटू पीसी माइनस पीएस इंटू आर। ये आर आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये आर हमने लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सूज तो अभी क्या है, एक है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ सूज कितना लिए हैं हम, एन लिए हैं, देखिए यहाँ पे, तो टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क
ठीक है ना। ट्रांसमिटेड क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू पी सी माइनस पी एस इंटू आर इंटू एन। दैट मीन्स कि इसको इन शॉर्ट लिखना चाहें तो एन इंटू एफ इंटू आर, ये टॉर्क आप लिख सकते हैं। दैट इज द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगल क्लच इज एन एफ आर। ठीक है ना। अब यहाँ पे एन एफ आर लिख दिए तो एफ क्या है यहाँ पे, ये एफ आपने यहाँ पे निकाला है पी सी माइनस पी एस, म्यू इंटू पी सी माइनस पी एस। पी सी क्या है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पी एस क्या है स्प्रिंग फोर्स, और इस दोनों का वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं। तो इस फार्मूला से आप यहाँ पे मास निकाल सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन कैलकुलेट हियर मास ऑफ शूज। ठीक है, तो मास ऑफ सिंगल शूज आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब इसी सीक्वेंस में यदि साइज ऑफ द शू हमको निकालना हो, ध्यान दीजिए, साइज ऑफ शूज, साइज ऑफ शूज मतलब डायमेंशन ऑफ द शूज। ठीक ना। हालांकि ये पार्ट जो है हमारा मशीन डिजाइन का है, ठीक है, लेकिन चूंकि थ्योरी ऑफ मशीन में भी आप पढ़ रहे हैं तो साइज के बिना आप मास नहीं निकाल पाएंगे। क्यों कि जो है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है मास। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा एज्यूम कर लीजिए। आप क्या एज्यूम कर सकते हैं कि L जो है आपका क्या है, कॉन्टैक्ट लेंथ ऑफ शूज, कॉन्टैक्ट लेंथ ऑफ द शू हो गया। B क्या है, विड्थ ऑफ शूज। R क्या है आपका, कॉन्टैक्ट रेडियस यहाँ पे, ठीक ना। R इज द कॉन्टैक्ट रेडियस ऑफ द शूज। इट इज सेम एज द इनसाइड रेडियस ऑफ द रिम। ये रिम का रेडियस और इसका रेडियस दोनों बराबर होता है, तो ये R आपने ले लिया। थीटा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बाय सिंगल शू, ये जो है आपका क्या है थीटा, ये क्या हो गया आपका थीटा। P इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द शू, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द शू, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू एंश्योर रीजनेबल लाइफ ऑफ द शू। बेसिकली द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर मे बी टेकन एज 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है ना। दैट इज द 0.1 मेगा पास्कल। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने एक चीज बताया था कि इस ए बी को आप क्या मान लिए, लेंथ L, ठीक है ना, इसको लेंथ आप मान लिए L। तो L इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इंटू आर लिख सकते हैं कि नहीं। इस फिगर से आप देखिए ये L जो है पूरा सर्कुलर आर्क हो गया, तो ये R इंटू क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो ये क्या हो गया, थीटा इंटू आर। जब थीटा इंटू आर लिख दिए तब R एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द शू, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ शू। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इंटू बी। एरिया दैट मीन्स कि ये लेंथ, ये टोटल लेंथ और इसका विड्थ जो है इस पेपर के परपेंडिकुलर है, दैट यू कैन नॉट सी हियर, बस बट यू कैन इमेजिन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एरिया। अब यहाँ पे फोर्स विथ विच द फोर्स, क्या लिख सकते हैं, फोर्स विथ विच द शू प्रेसेस अगेंस्ट द रिम। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इंटू पी। एरिया दैट मीन्स की फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर इंटेंसिटी इंटू एरिया, और एरिया भी आपने निकाला L इंटू बी इंटू पी, ठीक ना। और नेट फोर्स कितना लगा है, ठीक ना, नेट फोर्स यही है ना, पी सी माइनस पी एस। अभी जो हम निकाले थे ये पी सी माइनस पी एस, तो यही आपका फोर्स क्या हो जाएगा, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू नेट आउटवर्ड फोर्स, नेट आउटवर्ड फोर्स। तो नेट आउटवर्ड फोर्स कितना है आपका, पी सी माइनस पी एस। दैट मीन्स की फाइनल फार्मूला क्या बना, L इंटू बी इंटू पी इक्वल टू पी सी माइनस पी एस। ये पी सी माइनस पी एस का आपको, अब यहाँ से आप जब जैसा होगा डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो जनरली यहाँ पे हमको बी निकालने की ज़रूरत पड़ती है दोस्त, ठीक ना, तो इससे आप बी निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल क्लच, कि किस तरह से हम जो है किसी भी बीम के लिए हम इसमें जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने आपको देखा
कि जो है हम लोगों ने देखा अभी कि किस तरह से साइज ऑफ द शू और मास ऑफ द शू, दैट मीन्स कि फिर से 1 मिनट में समराइज कर दें। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच था जिसका पूरा हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि ये स्प्रिंग होता है हायर स्पीड पे ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये इधर आउटवर्ड जाएगा और ये स्प्रिंग अपने को इनवर्ड लेगा। तो ये आउटवर्ड और इनवर्ड, इसका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी दी नेट आउटवर्ड फोर्स, और नेट आउटवर्ड फोर्स से हम फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लिए। उसके बाद टॉर्क निकाल लिए। ये टॉर्क निकालने के बाद अब आप यहाँ से मास निकाल सकते हैं। दैट इज दी बेसिक कॉन्सेप्ट। यदि मास दिया है तो आप टॉर्क निकाल सकते हैं। दैट मीन्स कुछ दिया रहेगा और कुछ आपको निकालना रहेगा। फिर साइज ऑफ दी शू कई बार हमें निकालने की जरूरत पड़ती है। साइज ऑफ शूज के लिए हमने आपको बताया कि ये आपका एल है पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये एल को हमने एरिया निकाल लिया, एल इंटू बी, बी क्या हो गया विड्थ हो गया, और ये नेट आउटवर्ड दैट मीन्स कि ये प्रेशर इंटेंसिटी हो गया। तो ये फोर्स हमारा निकल जाएगा एल बी इंटू पी, और ये हमारा नेट आउटवर्ड फोर्स है। ध्यान दीजिएगा ये क्या हो गया आपका नेट आउटवर्ड फोर्स, नेट आउटवर्ड फोर्स हो गया। और इस दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। ये प्रेशर इंटेंसिटी वाला फोर्स, फोर्स विथ विच द शू प्रेसेस अगेंस्ट द रिम इक्वल टू नेट आउटवर्ड फोर्स, ये दोनों को इक्वेट कर देंगे तो एल मालूम रहेगा आपको, पी मालूम रहेगा, पीसी और पीएस मालूम है, तो ये बी निकाल लेंगे आप। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप वाचिंग द प्रेसिडिंग वीडियो टू मेक योर कॉन्सेप्ट वेरी मच क्लियर, क्योंकि इस यूनिट में हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी कवर किए हैं। फ्रिक्शन का चूँकि पार्ट है फ्रिक्शनल सरफेस में, इसका हमने पूरा जो है इन डिटेल डिस्क्रिप्शन भी हमने शो किया है, तो उसको भी लेक्चर नंबर 59 में जो है आप देख सकते हैं। इसका फुल वर्किंग विथ एनिमेटेड पिक्चर तो हमने दिखाया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बट स्टिल आई रिक्वेस्ट यू गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन एंड कीप वाचिंग द वीडियो इन प्रॉपर सीक्वेंस टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।